65 साल की उम्र, हम क्या काम कर सकते हैं। खाली हमारी रिक्शा चलाने की उम्र थी, हमारी रिक्शा बंद कर दी, हम कोई काम नहीं कर सकते रिक्शा के अलावा। मेरा इस टाइम में एक ही बच्चा है, एक बच्चे को मैं बिल्कुल भी सही पढ़ा नहीं पा रही, उसका ट्यूशन मैंने बंद कर दिया है अपने बच्चे का। मैं बहुत परेशान हूँ, एक एक पैसे के लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। कहीं काम कर नहीं सकती बाहर में, क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ कर जा नहीं सकती है। हमारा रोजगार यही है, खाली एक रिक्शे का ही काम है हमारा। यही बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे हम तो। बच्चा एक ही बच्चा, उसको नहीं मैं पाल पा रही हूँ। उनका कुछ नहीं है। वो मोदी सरकार, मोदी आए जब से वो कभी किस देश में घूम रहे, कभी किस देश में। जनता इतनी परेशान हो रही है, उसको जनता को देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। जमीन ज़्यादा बेच के ये रिक्शा खरीदा, सरकार ने बंद करवा दिया। हम लोग चलाते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे और ना ही उनको खिला पा रहे सही से। अब खाली बैठे सारे बच्चे हमारे आवारागर्दी कर रहे हैं। कल को ये बड़े होके चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, चाकू मारेंगे, फिर तुमको परेशानी होगी। मोदी सरकार ने हमारे लिए करा कि हमारे तो रिक्शे भी बंद हो गए। हमारे जो भैया बहन भाई कमाते खाते, हमें तो भूखा मार दिया उन लोगों ने। क्या सोचा हमारे लिए, कुछ सोचा? अपना भला चाहे उन लोगों ने। हमेशा उन्होंने अपनी जेबें भरी है। समझिए आटा हो गया 20-40 रुपए किलो, खाए कहाँ से हम लोग? जो हमारे बहन भाई रिक्शा चलाते थे वो भी आप लोगों ने बंद करके, हम क्या करें? 1 लाख रुपया कर्ज लिया रिक्शे के लिए, और वो मैंने 5% पे लिया, और मैं हर महीने उनको, मेरे को किस्त भी देने पड़ते हैं। 2 महीने से रिक्शे बंद है। अब हम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम हमारा है ही नहीं, दूसरा काम कर सकते हैं। सब सरकार कहती है कि इन्हें अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ। कहाँ से पढ़ाएंगे जब हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे? रिक्शे वाले मांगते हैं 50 रुपए घंटा करके, तो ये गलत बात है ना। ये सरकार तो इसलिए थोड़ा ही बनी है कि ये गरीब आदमी को परेशान करे। मेरा रिक्शा 3 महीने से बंद पड़ा है। बहुत हाथ मिलती जोड़ी, पैर पकड़े, हमारा रिक्शा नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे घर में क्या खाएं? तीन बच्चे हमारे स्कूल से, तीन बच्चे हमारे जो स्कूल से छोड़ दिए, क्यों? उनका खर्चा देना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं कहाँ से खर्चा दे पाऊँगा? परेशानी इस बात की है हमारे लिए। खाने की पूर्ति नहीं तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? सरकार ऐसी बन गई है कि अब तो किसी की सुनवाई है ही नहीं। सब कुछ रोटी रोजगार सब बंद कर दिया जी। सरकार खोल जोड़ने बैठे हैं, या जब जीत गए तो अपना घर में बैठ गए नीचान ये जो नई मोदी जी की सरकार आई है, इन्हें समझना चाहिए कि श्री नितिन गडकरी जी ने हमारे ई रिक्शा बंद करवा दिया, जिससे सभी ई रिक्शा चालकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सभी ई रिक्शा जल्दी से जल्द चलवाए जाएं, क्योंकि ई रिक्शा से कई भाई बहनों का बहुत सा गुजारा चलता है। इसके बंद होने से हमारे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, और हमारे पढ़ाई का खर्च भी हमारे माँ बाप नहीं उठा पा रहे हैं, और जिससे हमारे बिजली का बिल नहीं भर पा रहे। वैसे मोदी जी कहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, और यहाँ की सभी माँ बहनें खुले में शौच करती हैं। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर मेरे को इसी तरह से परेशान रहा और वो हुआ तो मैं फांसी लगा के खुदकुशी करने के लिए मजबूर हूँ। आने जाने की प्रॉब्लम्स होती है मार्केट में, और ऑफिस से घर आते हुए 1-1 घंटा एक बस की वेट करनी पड़ती है हमें। मेट्रो से 10 रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे ई रिक्शा से, लेकिन अब प्रॉब्लम होती है। कोई भी किसी भी रिक्शे वाले से पूछो 40 रुपए 50 रुपए, इससे कम कोई मांगता नहीं है। मेट्रो स्टेशन इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर, और उसमें भी इतनी प्रॉब्लम होती है। प्लस ई रिक्शा बहुत सेफ था, कन्वीनियंट था, ईजिली मिल जाता था, और रिक्शा पुलर्स बहुत दूर दूर तक नहीं जा सकते जो ई रिक्शा चले जाते थे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ई रिक्शा ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इनह्यूमन कि कोई हमें हमारा वेट सहन करके एक रिक्शा पुल करे। सबसे मेन चीज़, इट वाज इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री था। जो आजकल के व्हीकल्स हैं जितने हैं, चाहे डीजल से हैं चाहे पेट्रोल से, कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सेकेंडली, आजकल आई थिंक कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पे भी 15% की सब्सिडी है, तो इसको बंद क्यों कराया गया? पहले मेरे स्कूल में मैचेस होते थे क्रिकेट के, तो हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे ई रिक्शा खड़े रहते थे। तो अब हमको प्रॉब्लम होती है स्कूल से आने में कि रिक्शा वाले 20-30 रुपीज़ मांगते हैं, तो हमको प्रॉब्लम होती है। पहले फिर ई रिक्शा में 10 रुपीज़ में घर आ जाते थे आराम से। अब दूसरा रिक्शा है साइकिल वाला, वो 30 रुपये से कम जाता नहीं। 30 आने के 30 जाने के, 60 रुपये लग जाते हैं, 5 मिनट में पहुँच जाता है। बहुत परेशानी है हमारे लिए, वैसे ही चलना मुश्किल हो रहा है। बूढ़े आदमी है, क्या करें? जो आम पब्लिक का जो सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र है वो ई रिक्शे से क्या है कि उनकी अपनी जो सुविधा है वो बनी हुई है। उसके बाद ई रिक्शे के द्वारा लोगों को रोज़गार मुहैया होने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए ई रिक्शा चलना बहुत आवश्यक है और इसे
लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ई रिक्शा चलना चाहिए। ई रिक्शे से लाखों गरीबों का पेट भर रहा है। ई रिक्शा नहीं रोकना चाहिए। ऐसे कहा गया है कि कर्म करके जीविका चलाना कोई गलत बात नहीं। यहाँ बहुत सारे गरीब ऐसे परिवार हैं जो आकर के अपने बच्चों को जिला खिला रहे हैं ई रिक्शा चला करके, अपने घर मकान गिरवे रख करके ई रिक्शा लिए हुए हैं। अतः ई रिक्शा चलना चाहिए।